देश में नागपुर के रास्ते सियासत में एंट्री पाने वाली बीजेपी के सुर इन दिनों अपने ही आका पर बदले हुए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की नई राह खुद उनके लिए गले की फांस बनती हुई दिख रही है। ऐसे में बीजेपी ने मोहन भागवत से अलग स्टैंड लेते हुए खुद को अग्रेसिव हिंदुत्व के मामले को और आगे ले जाती दिख रही है, लेकिन 100 साल बाद आरएसएस का सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटती दिख रही है। इसका एक बड़ा सबूत सामने आया है, जिसमें भाजपा और उनके संगठनों में हलचल मचा दी है। आखिर आरएसएस क्यों सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वापस लौट रही है? क्यों 100 साल बाद संघ को गांधी और नेहरू के रास्ते सही लग रहे हैं? और सपा का इसमें सवाल क्या है? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की सियासत में पिछले दरवाजे से एंट्री लेने वाली आरएसएस ने धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत किया है। पिछले 10 साल से वो देश की सियासत पर पूरी तरह से हावी हो गए हैं। हालांकि जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संगठन को बनाया, उसका अग्रेसिव हिंदू का एकमात्र एजेंडा रहा है। डॉक्टर हेडगेवार हो या फिर गुरु गोलवरकर, सभी ने अग्रेसिव हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। इसका फायदा भी हुआ है। संघ की पॉलिटिक्स विंग भाजपा लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ती गई। भाजपा ने वो सब कर दिया जिसके लिए संघ पिछले 100 साल से संघर्ष करता रहा है। धारा 370 का मामला हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, हर जगह पर संघ की विचारधारा के अनुरूप काम किया गया। लेकिन अचानक संघ ने अपने अग्रेसिव हिंदुत्व की विचारधारा पर यू टर्न लिया है। दरअसल पिछले दिनों से यूपी में संभल की सियासत गरमाई हुई है। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। इस बयान की चर्चा भाजपा और राजनीतिक गलियारों में खूब हुई। संघ प्रमुख का बयान था कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हालांकि संघ के इस बयान के बाद तमाम रिएक्शन सामने आए। जहां एक ओर सेकुलर दलों ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय के संतों का गुस्सा फूट पड़ा। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत को आड़े हाथ लेते हुए उनको हिंदू धर्म से अलग बता दिया। सुनिए स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या कहा। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते? मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा है ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी बने हैं। नहीं, ये दुर्भाग्य है उनका। ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्यों ने? स्वामी रामभद्राचार्य के बयान के बाद भी कई प्रमुख साधु संत के बयान भी सामने आए। सभी खुद को मोहन भागवत के बयान से अलग किया। यहाँ तक कि संघ की विचारधारा की प्रमुख पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी मोहन भागवत के बयान से खुद को अलग रखा। फिर ऐसा लगने लगा कि शायद मोहन भागवत पूरे हिंदू समुदाय में अकेले पड़ गए। ये भी कयास लगाए जाने लगे कि शायद मोहन भागवत और PM मोदी से कुछ रिश्तों में कुछ खटास आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में पूरी कहानी के पीछे कुछ नया था, कुछ ऐसी अनहोनी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि संघ प्रमुख की अपेक्षा कुछ नरम पड़ गए हैं। उनकी विचारधारा अग्रेसिव हिंदुत्व से सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है। लेकिन मोहन भागवत ने जो कुछ संभल में मंदिर खोजो अभियान के बाद कहा था, संघ के मुखपत्र का मानना है कि ये मोहन भागवत का कहना सही है। संघ के इस स्टैंड के बाद एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि संघ की विचारधारा में बदलाव होता दिख रहा है। ये बदलाव कुछ ऐसा ही है जैसे कभी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का हुआ करता था। और गांधी और नेहरू और समाजवाद के पीछे का मकसद भी यही था
कि सभी धर्म जातियों को एक साथ लेकर चला जाए, लेकिन यही संघ और भाजपा पहले इसको तुष्टीकरण कहती रही और जब इस तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए देश में जब समाज में तेजी से हिंदू मुस्लिम को लेकर बिखराव हो रहा है तो मोहन भागवत गांधी नेहरू वाले रास्ते पर लौटते दिख रहे हैं। महात्मा गांधी ने साल 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद इसी समाजवाद को सबके सामने रखते हुए हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म जातियों को लेकर चलने की प्रतिज्ञा ली थी। अब इसी प्रतिज्ञा पर अमल करता संघ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि संघ महात्मा गांधी की विचारधारा पर वापस लौट रहा है। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सपा का बयान आया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन अब उनके प्रवक्ता आमिक जमाई का बयान आया है। सपा प्रवक्ता का कहना है कि अगर भागवत जी इस मामले में ईमानदार हैं तो उन्हें तत्काल इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में मस्जिद में मंदिर खोजने का सीधे तौर पर भारतीय पुरातत्व विभाग है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। पीएम को एएसआई को निर्देश देना चाहिए कि ये सब बंद हो, लेकिन दुख की बात यह है कि आरएसएस ने जिस सरकार को बनाने में पूरी ताकत लगाई थी, भाजपा आज आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो भागवत कह रहे हैं और सरकार के जो एक्शन है वो दोनों अलग अलग हैं। वैसे सपा प्रवक्ता के बयान में कहीं ना कहीं दम है, लेकिन संघ के मुखपत्र में भागवत के समर्थन के बाद एक बात तो साफ है कि संघ का नया रास्ता गांधी का रास्ता है। आपका इस मामले में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।